अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं सेब का मुरब्बा। बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ और बहुत ही शानदार टेस्ट के साथ, बाज़ार से कई गुना बेहतर। और कलर आप इसका चेक करें ज़रा, इतना अमेजिंग और इतना शानदार बन के तैयार हुआ है कि दिल कर रहा है कि फ़ौरन से ही इसे खा जाएँ। दिल की कमज़ोरी के लिए, जहन की कमज़ोरी के लिए, हर तरह से ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जिस्म की कमज़ोरी हो या जहन की कमज़ोरी हो, हर तरह से ये बहुत ही मुफीद और कारआमद है। तो सीज़न में है इस दफ़ा सेब, तो ज़रूर लाइएगा और इस तरह से इस मुरब्बे को तैयार कीजिएगा। आप साल भर इसको महफूज भी कर सकते हैं। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने कच्चे वाले सेब ले लेने हैं। उसको अच्छी तरह से मैंने कर लिया है वाश, और अब हमने इसको छीलना है, यानी जो ऊपर की इसकी जो स्किन है, इसका जो छिलका है, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत बारीक छिलका उतारते हुए यहाँ पर जो सारे एप्पल्स हैं उनको हमने इस तरह से छील लेना है। और इसके बाद एक फ़ोक ले लेना है, कांटे की मदद से हमने इसके अंदर कट लगा देने हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से सारे एप्पल के अंदर हमने अच्छी तरह से कट लगा दिए हैं। और इसके बाद हमने एक बाउल लेना है, उसके अंदर हम पानी डालेंगे और उसमें हम नमक को शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद जो एप्पल हमने छीला था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, ताकि जो हमारे एप्पल हैं वो काले ना पड़ें। तो इसी तरह से जो तमाम एप्पल्स हैं उनको छील के उसके ऊपर कट लगा के हमने पानी के अंदर ऐड करके रख देना है। इसको कर देंगे हम एक साइड पर, और दूसरी तरफ हम इसके मुरब्बे की तैयारी कर लेते हैं। तो वीवर्स, यहाँ पर एक बर्तन के अंदर हमने पानी को बॉईल कर लिया है। जब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो तब हमने इसके अंदर जो एप्पल छील के रखे थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और यहाँ पर हमने इसको पकाना है, इतना पकाना है कि ये हाफ़ डन हो जाए। ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, बस हमने इसको 5 से 6 मिनट तक ही पकाया है। और ये देखें, ये बहुत अच्छे से हाफ़ डन हो चुके हैं। कलर भी इसका बहुत शानदार सा निकल चुका है, आपको महसूस हो रहा होगा। तो अब हमने इनको निकाल लेना है। तमाम एप्पल्स निकाल के हम इनको भी एक साइड पर कर देंगे। और फिर हमने पानी थोड़ा सा निकाल दिया था और उसी पानी को हमने ऐड किया है, और उसमें हमने जितना पानी है उससे डबल हम चीनी को शामिल करेंगे। और साथ में हमने सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद तोड़कर वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो वीवर्स, चीनी यहाँ पर मिक्स हो चुकी है और हल्की सी चिपचिपाहट जब इसके अंदर आ जाए पानी में, तो तब हमने इसके अंदर जो एप्पल हैं बॉईल किए हुए वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और ऐड करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर है मेरे पास येलो कलर, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जर्दे का कलर हो तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। और वीवर्स, हमने इसको पकाना है यहाँ तक कि जो हमारा शीरा है वो हल्का सा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, यानी वो तकरीबन एक तार का हो जाए। तो तब हमने इसके अंदर लेमन का रस शामिल कर देना है। 3 से 4 अदर लेमन थे, वो हमने इसका रस निकाल के इसके अंदर शामिल कर दिया है, यानी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। और अब हमने इसको पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। हम इसको मज़ीद पकाएंगे, मज़ीद कुक होने देंगे, ताकि जो इसका शीरा है वो मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, माशाल्लाह से कलर इंतहाई लाजवाब और इसकी थिकनेस बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। यानी जो हमारा मुरब्बा है वो बनकर रेडी हो चुका है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मीडियम से स्लो फ्लेम तक हमने इसको पकाया था। आप ये इसकी चेक करें ज़रा, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार जो हमारा मुरब्बा है वो बनके तैयार हो चुका है। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये फुल डन हो चुका है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ, और माशाल्लाह से जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो भी इंतहाई मज़े का और शानदार बनके तैयार होगा। और कैसे इसकी पहचान है कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो मुरब्बा है वो बन चुका है। इसको जब हम शीरे को चेक करेंगे ना, तो हाथ पर इस तरह से उंगली पर थोड़ा सा लगाएं और दोनों हाथों की मदद से आप इसको चेक करें, तो देखें इसकी जो एक तार है पतली सी वो बन जानी चाहिए। ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो इसने मज़ीद गाढ़ा हो जाना है, मज़ीद थिक हो जाना है। तो इस तरह इसके अंदर हल्की सी जब तार बन जाएगी तो इसका मतलब है जो हमारा सेब का मुरब्बा है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्लेम को यहाँ पर हमने कर देना है ऑफ़, और इसको इसी शीरे के अंदर हमने ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद हम इसकी दिखाएंगे आपको फाइनल लुक। तो वीवर्स, मुरब्बा हमारा ठंडा हो चुका है, शीरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और माशाल्लाह से जो हमारा सेब का मुरब्बा है वो बहुत ही शानदार सा बनकर रेडी हो चुका है। कलर आप इसका चेक कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब है, और टेस्ट वाइज भी ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा।
तो मैंने इसको चेक किया था, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। हर तरह की कमज़ोरी के लिए, ज़हन की कमज़ोरी के लिए, आँखों की कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए आप इसको निहार इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर ही जो आपकी कमज़ोरी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना देना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। शीरे को आप चेक कीजिएगा, ना तो बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, बिल्कुल परफेक्ट शीरा है। लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 दिन के लिए मज़ीद रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनके ज़्यादा तैयार होगा। तो वीवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी सेब का मुरब्बा यानी एप्पल का मुरब्बा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दोस्तों में, रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।